तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा या फिर भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होता है वो आपका करंट अफेयर होता है। ठीक है, इसमें जो है करंट अफेयर हम करने वाले हैं वो आपका देख सकते हैं आप जो है स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उसी से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है करंट अफेयर के जो पीछे का मतलब बीच में का जो सेक्शन होता है, पीछे के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, उसी को हम आज देखने वाले हैं। लगभग ये जो आप लोग 800 से करीब में क्वेश्चन है, यही सब देखने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई काम कर रहे हैं आप जिसमें जो है आप सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहे हैं और जो है आप माइंड का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप मतलब वीडियो को आराम से चला के छोड़ सकते हैं। आप अपने ईयरबड्स या फिर हेडफोन से यूज करके अपने आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हाल में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल में गान गन नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस शहर ने वर्जित नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया है? जीआई टैग से सम्मानित किया है। तो ये निकोबार ने जीआई टैग से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? अमेरिका सोनोबॉय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 से FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4% लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये आपका ब्रिक्स समूह का 10वां देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, ठीक है, का मेजबान है? तो कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्रोजन 115 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस और भारत द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश का अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया भारत। ठीक है, डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है किस देश द्वारा? अभ्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया गया है? तो पंजाब द्वारा किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। बनाते रहो सही सशक्त। तो देखिए भाई लोग, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग ये मैं समझ चुका हूँ कि आप जो है सही में अपने एग्ज़ाम के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब हाँ मतलब सच में जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलने वाला है जिसमें आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है करंट अफेयर लगभग 15, 20, 25
बहुत सारे एग्जाम में 30-30 तक पूछ दिया जाता है करंट अफेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो समझ सकता है वो इसको देखेगा, जो नहीं समझ रहा है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। वो सिर्फ मतलब मोटिवेट होगा एक दिन के लिए, दूसरे दिन फिर उसका डिमोटिवेशन होना है और अपना फालतू काम में अपना वक्त जाया करेगा। जो सही में पढ़ने में मतलब पढ़ने का मन दे रहा है वो वीडियो को देखेगा अंत तक, वरना जो नहीं पढ़ने में दे रहा है वो नहीं देख पाएगा। तो आप जो है आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो है आपको अब मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ का लिंक देख सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए भी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो उत्तर है आपका विश्व बैंक की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संकलन घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर सही होगा आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 21 है किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये रामनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ डील किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में चर्चा में रही पावन नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा ये मिसाइल लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ये कुशल परेरा ने जड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्योहार, बोदा नाम है उसका त्योहार का, बोदा त्योहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। ठीक है। मैक्सिको खाड़ी की जगह पे अमेरिका की खाड़ी रखेंगे आप, ये भी नाम अपना। चर्चित शिकागो देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? किसे मेलबर्न क्रिकेट संस्था से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है तो सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट अकेडमी से सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है। तो ये इसका है 3 बिलियन। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ पटना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है
कि किस भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? कहाँ उद्घाटन किया है? तो लद्दाख में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पंकज मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ला पेरोस बहुपक्षीय अभयारण्य में कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरोस तो 9 देशों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एएसआई पुरातत्वविदों को कहा बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी यूडाई के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किस संगठन ने महिला सशस्त्र अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो यह आपका ऑप्शन सी है, विश्व आर्थिक मंच में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी के उद्घाटन का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जीडीपी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई हैं? तो उषा वेंस बन गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि क्वेश्चन नंबर FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 21 जनवरी 2020 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसके बाद किया जाए क्वेश्चन नंबर 51, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 का खिताब जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी हैं? तो ये भारत की बनी है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? तो ये है अमेरिका बाहर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये केरल है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए श्रेणी में नामांकित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। क्वेश्चन नंबर 58 है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 22 जनवरी को किस संस्कारी योजना की 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 62 है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये है आपका 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम हो गया है 19 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 63 है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? तो ये आपके हुई 20-24 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 64 है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। 65 क्वेश्चन नंबर है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है इसरो का स्पेंडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो ये आपका है सही उत्तर अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग यानी अनडॉकिंग या और अनडॉकिंग के लिए। ठीक है, डॉकिंग अनडॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को। क्वेश्चन नंबर 69 है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 70 है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 से। क्वेश्चन नंबर 71 है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद्र के। क्वेश्चन नंबर 72 है जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय स्थान हासिल कर लिया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार 2025 किस से प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसीर नाम है। क्वेश्चन नंबर 75 है इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नारायणन को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत स्पेन में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। क्वेश्चन नंबर 78 है किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया आपका एनाबेल सदरलैंड। ठीक है, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 को हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 85वां।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिक क्वेश्चन नंबर 80 है कि हाल ही में किस देश में हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिकल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड से लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किया गया है? तो द बुट लिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हाल ही में कुल कितना हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने का घोषणा हुई है? तो 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां। क्वेश्चन नंबर 84 है कि 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 194वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 4 खिलाड़ियों को मिला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कुल कितने बच्चे को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 बच्चों से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 38वें राष्ट्रीय खेल मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका ये बनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई? तो माउंट विंसन की पर्वत चोटी पर चढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हॉकी इंडिया लोग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राउरकेला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गैस टारबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 101 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस से अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वर्ल्ड ईगल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा कि M रघु ने जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिन वी रामासुब्रमण्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 1987 से 87 को। क्वेश्चन नंबर 105 है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रीड रीड रीडाइनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि ICC U19W अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मोबाई ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 109 है कि किस देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को मनाया गया था। 113 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका प्राप्त हुआ है 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलीन सैंड्रा नील ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो गगन गिल को मिला। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बागलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 119 है कि एशिया यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो एवाना बोनमाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो यह ब्राजील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहली है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 है कि ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है छोटे किसानों को संकट में फसलों से बचाव के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 125 कि भारतीय और नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। क्वेश्चन नंबर 126 है कि प्रीति लेवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 127 है आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 128 है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 129 है कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की HSBC के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? हाँ, इंडिया होटल कंपनी। 130 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 132 है कि भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जवाहरलाल नेहरू जलवाहक योजना, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 133 है कि गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को। क्वेश्चन नंबर 134 है इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस देश में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 ने देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो 45 पंचायतों को। क्वेश्चन नंबर 136 है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। तो क्वेश्चन नंबर 138 है भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के देश के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 है डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 140 है कि BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 142 है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो मालदोवा। क्वेश्चन नंबर 143 है DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि हर साल अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 145 है कि ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 147 है किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किसने जीता है, सॉरी, तो ये जीता है मुंबई ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कोलकाता में। 150 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, ठीक है।